नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आशा करते होंगे आप सभी अच्छे हैं। और आज हम पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट का हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ा चुके हैं और आज पढ़ाने वाले हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। जैसे कि हम पहले भी जानते थे, टाइम ना खराब करते हुए सीधे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि आप अफर्मेटिव के रूल्स और नियम जान चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें नॉट लग जाता है, नहीं लग जाता है। जैसे हम काम नहीं कर रहे हैं, कोई हम खाना नहीं खा, हमने खाना नहीं खाया है, हमने अपना काम नहीं किया है, तो आदि सेंटेंसेस जिनमें नॉट या नहीं का यूज़ होता है। हिंदी में नहीं का और अंग्रेजी में नॉट लगाते हैं। ठीक है, नो या नॉट का यूज़ करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ नियम है नेगेटिव सेंटेंसेस के और कुछ बाकी जो हैं एग्जाम्पल्स हम कराने वाले हैं यहाँ पे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है या इकट्ठी करनी है, हमारे बेसिक जो नॉलेज है वो हमारे एक वर्ड पे होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ही और सी और इट, ये तीन सब्जेक्ट, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, और एक वचन सब्जेक्ट है। अगर कोई भी एक वचन सब्जेक्ट है, जैसे कि बॉय, ठीक है, बॉयज़ है तो बहुवचन हो गया, बहुत सारे हैं। बॉय तो एक है, गर्ल, गर्ल्स बहुत हो गई, गर्ल एक है। ठीक है, ग्लास या ग्लासेस। तो सबसे पहले तो हम इस बात से ये जान लेते हैं कि एक वचन कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन सा और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा। तो एक वचन में ही, सी, इट और कोई एक वचन सब्जेक्ट अगर है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैज़ नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज़ नॉट लगाएं। वहीं पे अगर यू, दे, वी और आई, ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं वॉयज, बहुवचन कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा, ये अफर्मेटिव में भी बताया था, नेगेटिव में भी, और यही रूल इंट्रोगेटिव में। ठीक है, थोड़ा बनाने का चेंज हो जाता है। बाकी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में नहीं चेंज होती, ना वर्ब मेन वर्ब चेंज होती है सेंटेंसों में, ना हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। वो सेम ही रहती है, चाहे वो नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो। हाँ, कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे वर्ब थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ईएस हटा देते हैं वर्ब से, वो डू और डज में लगा देते हैं, डू और डज का यूज़ कर लेते हैं। और वहीं पे पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वहाँ अफर्मेटिव में। लेकिन जब हम निगेटिव उसको बनाते हैं, तो निगेटिव बनाते वक्त प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, उसमें डिड नॉट लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद पढ़ाएंगे, इसके बाद एक सेंटेंसेस और है प्रेजेंट का, उसको ख़त्म करने के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुवचन जैसे कि यू है, दे है, वी है, आई है, बॉयज़ है, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एक से अधिक चीज़ें होती हैं उसे को बहुवचन कहते हैं। के सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव नॉट का यूज़ करते हैं। काहे का यूज़ करेंगे बेटा? हैव नॉट का यूज़ करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, वो सभी को मालूम है। तो अगर इसका हम बेसिक रूल्स तैयार करें कि हमारे निगेटिव का नियम क्या है, वाक्य की रचना क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें वाक्य रचना, चलिए विधि भी लिख लें, रचना विधि। रचना विधि, तो वाक्य की रचना विधि जो है वो हमारी क्या रहेगी? तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगी। सब्जेक्ट हम यहाँ पे पूरा ना लिखकर यस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मान लीजिए सी है, ही है तो हैज़ नॉट, यू, दे, आई, वी और बॉयज़ बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे? हैव नॉट। हालांकि हम यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखे दे रहे हैं, हैज़ नॉट स्लेश हैव नॉट प्लस वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वर्ब को हम पूरा ना लिखकर बी लिखे दे रहे हैं, ठीक है, वी, और यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म
ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म रहने वाली है। और उसके बाद जो रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो वाक्य रचना है नेगेटिव की, वो हमारी है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट और हैव नॉट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो फटाफट अब इसके कुछ सेंटेंसेस हम वाक्य जो हैं वो करवाते हैं कि उनको कैसे ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, हिंदी टू इंग्लिश। अब फटाफट कुछ सेंटेंसेस जो हमने दिए हैं ये देखिए कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, वह अभी तक नहीं गया, लता ने गाना नहीं गाया, तुमने अपना कार्य नहीं किया, मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी और पिताजी आज दफ्तर नहीं गए। तो कुल ये 6 निगेटिव सेंटेंसेस, मतलब 6 वाक्य यहाँ पे हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो फटाफट टाइम ना खराब करते हुए आगे देखिए कि हम इसको कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, उन्होंने, उन्होंने की स्पेलिंग होती है दे। अब दे क्या है हमारा, एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। हैव पहले बता चुके हैं कि दे के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव लगाएं, हैव, हैव लगा दी। अब नहीं है तो नॉट भी लगेगा, हैव नॉट, हैव नॉट, पूरा आ गया हैव नॉट। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस में अब यू, दे हैव नॉट क्या नहीं किया है, बुलाया। बुलाना क्या होती है, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। किसको नहीं बुलाया, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें की अंग्रेजी यू। दे हैव नॉट कॉल्ड यू, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छी बात है भाई। अब अगला लिखा है, वह अभी तक नहीं गया। वह की स्पेलिंग ही के साथ हैज़ नॉट, हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट। ठीक है, अब गया, गया की स्पेलिंग गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं गया, कब, अभी, अभी की स्पेलिंग होती है अभी तक की येट। ठीक है, he has not gone yet, वह अभी तक नहीं गया। अगला देखिए, लता ने गाना नहीं गाया, लता ने गाना नहीं गाया, लता, लता, लता की कोई भी पर्सन्स नेम होते हैं उसके साथ हमेशा हैज़ नॉट का यूज़ करते हैं। कोई भी नाम है तो नाम लता है तो नाउन के साथ क्या लगेगा, हैज़ नॉट, हैज़ नॉट। क्या नहीं किया भाई, नहीं गाया, संग अ सॉन्ग, लता ने गाना नहीं गाया। ठीक है, नंबर 4 देखिए, तुमने अपना कार्य नहीं किया, तुमने, यू के साथ हैव, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, तुमने नहीं किया, क्या नहीं किया, अपना कार्य। अब करने की यहाँ पे दो है, एक कहीं कहीं पे तो डू या डन का यूज़ कर, डू का यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जब समाप्त किया हो तब कंप्लीट लगाएं, वैसे डू करें और डू की थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि तुमने अपना कार्य नहीं किया, तो किया की स्पेलिंग दोनों ही होती है, बोले कंप्लीट भी है और डू भी है। ठीक है, पर साधारण अगर किया है तो डू लगाएं, अगर समाप्त किया मतलब बिल्कुल फिनिश कर दिया तो कंप्लीट और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, और यहाँ डू की थर्ड फॉर्म डन। तो यू हैव नॉट डन योर वर्क, योर वर्क। उसके बाद आता है, मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी, मर्जी बात। मैंने,
आई हैव नॉट, आई के साथ हमेशा हैव नॉट। मैंने देना होता है गिव, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, GIVEN, गिवन। आई हैव नॉट गिवन, मैंने नहीं दी उसे, हिम, गिवन हिम। ठीक है, यहाँ दो हैं, एक डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट है। मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी, उसे भी है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अपनी घड़ी वो भी ऑब्जेक्ट है। तो आई हैव नॉट गिवन हिम, मैंने उसको नहीं दिया, नहीं दी, क्या नहीं दी, माई वॉच, माई वॉच, मैंने उसको अपनी घड़ी नहीं दी। लास्ट सेंटेंस, पिताजी आज दफ्तर नहीं गए, पिताजी, पिताजी आज दफ्तर नहीं गए। फादर, द फादर, ये फादर, फादर का रहते रहे, फादर, पिताजी एक हैं, हैज़ नॉट, हैज़ नॉट, फादर हैज़ नॉट या द फादर हैज़ नॉट। ठीक है, नॉट, गॉन, नहीं गए, गॉन, नहीं गए, कहाँ नहीं गए, दफ्तर, ऑफिस, ऑफिस टुडे, आज। ठीक है, अब सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उनके पहले सबसे पहले रूल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। अब देखिए फटाफट नियम क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाता है, अगर मतलब वाक्य के शुरुआत में अगर क्या शब्द आता है तो हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग सबसे पहले हम रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं। तो नियम क्या होता है कि अगर किसी वाक्य सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ गया हमारा, कि क्या वह घर गया है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या सबसे पहले तो हैव या हैज़, हमने यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, क्या वह घर गया, मतलब गया, हम चलो यहीं पे लिखे ले रहे हैं, क्या वह घर गया है। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान दें। तो यहाँ क्या शब्द सबसे पहले आया, नियम रूल नंबर 1। ठीक है, तो रूल 1 में क्या कहते हैं कि क्या शब्द पहले आता है तो हैज या हैव का यूज़ हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और सबसे पहले करते हैं, और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या शब्द सबसे पहले आया तो हम क्या करेंगे, हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। वहाँ के साथ क्या लगेगा, हैज़, तो हैज़। फिर सब्जेक्ट से पहले लगना है, फिर सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, गॉन, थर्ड फॉर्म, सेंटेंस कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बन गया, हैज़ ही गॉन, क्या वह घर गया है। अगर वो ये वही आ जाए इसी से, अगर यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक, कौन और क्या आदि शब्द बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी को लिखेंगे, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी को लिखेंगे, और बाकी पूरा नियम जो है नियम जो अपना है नियम 1 से कॉपी कर देंगे। कहने का मतलब यह है, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आता तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर नॉट आता है, कहीं पर भी सेंटेंस में नॉट आता है, तो नॉट को हमेशा मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो सब्जेक्ट से हमेशा पहले लगती है। अगर प्रश्नवाचक कोई शब्द है तो उसको भी हेल्पिंग वर्ब से पहले रखते हैं। तो यहाँ ऐसे आप समझ लें, 4 चीज़ें हमारे पास कॉमन है। एक हमारे पास सब्जेक्ट है, एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और एक हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द है। ये 3 चीज़ें हैं। चौथा नॉट मान लें। अब इनको कैसे लगाना है, तो जो सब्जेक्ट है
वैसे साधारण में तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सब्जेक्ट ना लिखकर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखेंगे, तो हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट बचता है तो नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के फिर बाद लगाते हैं, और वैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले है तो इसलिए नॉट अपनी जगह पे रहेगा, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को होना चाहिए था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उठ के यहाँ पे आ गई। ठीक है, और जो प्रश्नवाचक शब्द है वो तो हमेशा पहले लिखते हैं। बचा हमारा वर्ब, मेन वर्ब, वो अपनी जगह पे होता है और अपनी जगह पे ही रहता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी अपनी जगह पे रहता है। इन दोनों की कभी जगह नहीं चेंज होती है। जगह जो यहाँ पे चेंज होने वाली है ना तो नॉट की चेंज होती है, जगह चेंज होती है केवल हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है कि सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर उसके बाद नॉट लिखा है, फिर वर्ब लिखी है, फिर मान लीजिए ऑब्जेक्ट लिखा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बस अपना जरा सा स्थान जो है ये चेंज करते रहता है और सब्जेक्ट से पहले आ जाता है जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं तब। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट जो है हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं एक सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब जो भी वर्ब की फॉर्म है वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है। और रह गई बात अगर प्रश्नवाचक शब्द की, तो प्रश्नवाचक शब्द को याद रखें बेटा, हमेशा स्टार्टिंग में ही लगाते हैं जब कभी भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कौन, कैसे, कहाँ, कैसे, कितने, ये शब्द आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये साइन बना हुआ है, तो आप ध्यान रखें सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, ठीक है, या अदर हो कोई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट है नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, किसी कारणवश कोई समय कम होने के कारण हमने सेंटेंसेस को कम लिया है, और आप चिंता ना करें, और जल्दी ही हम कल से जो है आपको होमवर्क भी देना स्टार्ट करेंगे, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उसको। तो यहाँ पे क्या है कि क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या शब्द पहले आया हम जानते, तो क्या जिन शब्दों में पहले आते वहाँ क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग के हिसाब से हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू, ठीक है, हैव लगेगा, तो हैव यू, हैव यू। अब हैव यू, अब वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या होती है, रीड, थर्ड फॉर्म भी वही होती है, रीड। हैव यू रीड, तुमने पढ़ ली कि क्या पढ़ ली, अपनी पुस्तकें, तो योर बुक्स, क्योंकि बुक्स बहुत हैं, यू हैव रीड, हैव यू रीड योर बुक्स, क्या तुमने अपनी किताबें पढ़ ली। क्या राहुल ने बस्ता लिया है, क्या राहुल ने लिया, फिर वही सेंटेंस है, राहुल क्या है, एक वचन, तो क्या लगेगा, हैज़, क्या बना है, राहुल, नाउन है राहुल, ठीक है, राहुल। अब लिया, लेना क्या होता है, टेकन, टेक मतलब लेना, टेकन द बैग, VAG क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बैग ले लिया। वह कहाँ सोए थे, वह कहाँ सोए थे। अब क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ है, बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, वेयर मतलब कहाँ होता है, ठीक है, वेयर सबसे पहले अंग्रेजी लिख ली। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव या हैज़, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है, ही के साथ हैज़ लगता है, आप पीछे सेंटेंसेस में देख चुके हैं। तो वेयर हैज़ ही, सोना क्या होती है, स्लेप, स्लेप, ठीक है, सोना क्या होती है, स्लेप्ट होती है। स्लेप्ट। अच्छा, उसके बाद है, उन्होंने मेरे भाई को क्यों पीटा है, उन्होंने मेरे भाई को क्यों पीटा है। अब क्यों शब्द जो है यहाँ पे वो भी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई मतलब क्यों, ठीक है। और उन्होंने के साथ क्या आएगा, हैव,
हैव, उन्होंने की स्पेलिंग दे, ठीक है। वाई हैव दे, उन्होंने क्यों। पीटा है, पीटा क्या होती है, बीटन, बीटन BEETEN, बीटन, किसको पीटा भाई, देयर ब्रदर, माई ब्रदर, मेरे भाई को, तो माई ब्रदर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। कुछ एग्जांपल्स दे पाए, टाइम कम बजेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे दोनों ही चैनलों पे मिलेगी, जैसा कि हम पहले वीडियो में कह चुके हैं, ये KT स्टूडियो एंड कमलपुर, ठीक है, दोनों चैनलों पे मिलेगी, तो वहाँ दोनों पे सर्च कर सकते हैं। और 10th क्लास के जितने बच्चे हैं उनको उनकी रीडिंग्स बुक की और जो भी एग्ज़ाम संबंधित कोई जानकारी होगी वो आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे, उनको बताएंगे कि उनको कैसे तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, क्या क्या करना है, ताकि वो अच्छे नंबर से ला सकें एग्ज़ाम में। और जल्द ही इसका होमवर्क भी दिया करेंगे हम।